क्या नाम है सर आपका? सगीर अफराहीम। एफएम साहब ये बताइए, एक हस्ती है, एक शख्सियत है जिनको एम हबीब खां के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बिना एक भी पैसा लिए बच्चों को मुफ्त में तालीम दी। क्या था उनकी ज़िंदगी का सफ़र? आपने बहुत लंबा टाइम उनके साथ गुज़ारा है, तो क्या कहेंगे? सब हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर और बल्कि हमारे आइडियल लोग, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी एजुकेशन के नाम से, नई नस्ल को तरबियत देने के एतबार से। और वो चाहते थे, चूंकि अलीगढ़ के वो रहने वाले थे, तो उन्होंने जो भी अपना कारवां शुरू किया वो अलीगढ़ से, मुलाजमत से सुबुकदोश हुए वो दिल्ली से। तो अलीगढ़ से दिल्ली तक का उनका रहा तो मुख्तसर सा सफ़र, लेकिन वो तमाम दुनिया में गए अदबी एतबार से, और तमाम बड़ी अदबी और सियासी लोगों से उनके ताल्लुकात भी रहे। और हर एक से उन्होंने कभी अपने लिए कोई काम या अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं उठाया। कौम के लिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए और अपने इदारे के लिए वो बहुत काम करते रहे। वो पता नहीं कैसे वो कहते थे कि हमारा ख्वाब है कि हमारे देश के बच्चे सब एजुकेटेड हों और हमारा मुल्क सबसे आगे एजुकेशन में रहे। और एजुकेशन में ऐसा भी कि उनका जोर तो होता था, जो हम लोग बहुत डरते भी थे उनसे कि वो हमारे बेहद सीनियर, बल्कि हमारे असातिज़ा उनका लिहाज करते थे कि वो एक तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे और कहते थे पढ़ने पे ध्यान दो, डिग्री पे नहीं। डिग्री तो मिल जाएगी, डिग्री तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुमने अदब सीख लिया, तुमने तहजीब सीख ली, अपनी तारीख सीख ली, अपनी सभ्यता सीख ली, अपनी परंपराएं जान गए और कुछ बन गए, तो सबका नाम रोशन करोगे। अपना, अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने सूबे का और अपने मुल्क का। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी जो उन्होंने अपने जीवन भर में कभी भी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं लिया? देखिए, वो जिस उससे जुड़े रहे, जज्बा उनके अंदर यही था कि एक अंजुमन थी तरक्की उर्दू, कि उसमें लिहाज से वो ऐसा चाहते थे कि उसे डेवलप कर रहे थे कौम के तमाम लोग। तो वो भी चाहते थे कि हम भी इसमें भागीदार हों, हम भी उसके हिस्सेदार हों। और हम भी उस वो देखते थे कि हमारे तमाम साथी हर तरह से, वो कहते थे कि एक रोटी खाएंगे या आधी क रोटी खाएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जीवन के अपने कितने अपना, साल उन्होंने एजुकेशन को दे दिया? उनकी तो पूरी जिंदगी, हमारे तो बहुत सीनियर थे, हम लोग जानते थे कि उन्होंने 1958 से अपना सफर, अदबी सफर और जिंदगी का ये सारे सफर शुरू किए हैं। और तकरीबन 50 साल तक, 48-49 साल तक, हम इसको निस्फ सदी कहेंगे, आखिर तक, यानी जब वो बीमार थे और लीवर कैंसर था, उनको मालूम था उनको, लेकिन उस वक्त भी जो भी उन्हें देखने आता था, मिलने आता था, तो हम लोगों को हमारे असातिज़ा बताते थे कि देखिए हबीब खां साहब को, कि वो सिफारिश कर रहे हैं नए बच्चों के लिए, दाखिलों के लिए, किताबों के लिए और अच्छे और म्यारी एजुकेशन के लिए या इदारों के लिए। बहुत ही आइडियल शख्स हुआ। जिस तरीके से आपने उनके साथ एक लंबा समय बिताया है, कोई ऐसी यादगार बात जो आज भी आपको याद मैंने अर्ज किया कि मेरे वो बहुत सीनियर थे, लेकिन हमने उन्हें अपने 2 सेमिनार्स में देखा। एक सेमिनार हमारे उस्ताद मोहतरम जो उस वक्त के चेयरमैन थे, प्रोफेसर नईम अहमद साहब, वो एक सेमिनार करवा रहे थे, वर्कशॉप करवा रहे थे। और वो वर्कशॉप था मराठी उर्दू अदब पर। 3 दिन का वर्कशॉप था। उसमें बॉम्बे से सलाम बिन रज़ाक आए हुए थे और भी मराठवाड़े से बहुत बड़े लोग आए थे। और चूंकि मेरी ड्यूटी लगाई गई थी डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस में और लोगों के साथ रहने के लिए, उस जमाने में मैं लेक्चरर था सिर्फ, तो मैं बहुत लिहाज करता था। और वो हमेशा कहते थे कि मेहमानों के साथ चलो, प्रोफेसर अंसारुल्लाह साहब के साथ चलो और उनकी देखभाल करो। और ऐसे वो बिछे रहते थे कि जैसे वो प्रोग्राम खुद करा रहे हो, प्रोफेसर नईम अहमद नहीं, शोबे उर्दू नहीं करा रहा हो, बल्कि एम हबीब खां साहब करा रहे हो। और हर एक मेहमान की, खास तौर से सलाम बिन रज़ाक ने तो इसका जिक्र भी किया है, खुद उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, बड़े राइटर्स
मराठी के और उर्दू के बहुत बड़े राइटर, वो बेपनाह लिहाज करते थे। ऐसे ही मैंने एक और सेमिनार देखा जो हमारे उस्ताद प्रोफेसर अंसारुल्लाह साहब ने किया। अंसारुल्लाह साहब ने महर्षि दाता दयाल शिवव्रत लाल वर्मन पे कराया था, जो उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे। और उनको किसी उपाधि से सम्मानित किया गया? उनको बहुत से अवार्ड मिले हैं, बहुत से इनामात मिले। खास का नाम बताइए। जैसे हर एकेडमी ने उन्हें अवार्ड दिया है। दिल्ली एकेडमी ने, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने, बिहार उर्दू एकेडमी ने, बंगाल उर्दू एकेडमी ने, हुकूमत ने दिए। बल्कि बाहर जहाँ गए, वो जमीलुद्दीन आली पर उन्होंने काम किया तो उन्हें फॉरेन से भी अवार्ड मिला। वो कभी अवार्ड के पीछे नहीं रहते थे, ना उसका फंक्शन मनाते थे, ना कोई जश्न मनाते थे, बल्कि वो कहते थे कि जश्न हमें उर्दू का मनाना है। और उर्दू में भी हमेशा उनकी ये रही है बात कि सबसे बड़ी खूबी जो हमें वो दिखलाते थे, क्योंकि हम दास्तानों पे काम कर रहे थे, तो वो दास्तानों को बहुत पसंद करते थे। और हमसे, खासतौर से मुझसे कहते थे कि आप राही मासूम रजा को जरूर पढ़िए। राही कहा जाता है कि जिन बच्चों को उन्होंने मुफ्त में शिक्षा दी, जिनको तालीम दी, आज हिंदुस्तान के कई बड़े ओहदे पर बैठे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत से बच्चे होंगे, और जिसके हमारे दोस्त अभी मौजूद भी हैं, उनके बड़े बेटे खुर्शीद अहमद साहब, उनके पास उनकी तफसील भी है, वो इसके तमाम बताएंगे। हम दूसरों की बात क्यों बताएं, हम खुद बैठे हुए हैं और उनके करम से, उनकी नवाजिशों से तमाम मनसब हमें मिले। ऐसे ही और भी लोग हमारा जिक्र किया करते थे, यानी उनका जिक्र किया करते थे, शहर के लोग खास तौर से। क्या नाम है सर आपका? जमाल खान। जमाल साहब, ये बताइए, अलीगढ़ की एक शख्सियत हुआ करती थी एम हबीब खान साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, साथ ही बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी। तो क्या कहानी थी उनकी, और आपके कौन है? मेरे वो वालिद मोहतरम थे, और उनका जन्म 11 जुलाई 1934 को हुआ। जहाँ तक मुफ्त शिक्षा का सवाल है, AMU का एक शहर में स्कूल है, चमन स्कूल के नाम से वो जाना जाता था। उसमें वो हिस्ट्री के टीचर थे, मुफ्त जो है बच्चों को तालीम दिया करते थे। और आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे मुल्क के बहुत इदारों में काम कर रहे हैं, बहुत इदारों में नौकरियां कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी क्या नाम है सामाजिक कार्यों की बात है, उस पर मैं रोशनी डाल सकता हूँ। अदबी खिदमात तो उनके हैं ही, उन्होंने कम से कम 24 किताबें उर्दू की मुरत्तिब की थी मुख्तलिफ शायरों पर। उसके बारे में तो और लोगों ने जो अदब से जुड़े हुए हैं उन्होंने रोशनी डाली होगी, लेकिन सियासी जो उनकी खिदमात थी उस पर मैं रोशनी डालते हुए ये बताना चाहता हूँ कि उनके मामलात श्रीमती इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से बहुत नज़दीक थे, लेकिन उन्होंने कभी ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन जो अलीगढ़ में उनसे लोग जुड़े हुए थे, उनको उनके कार्यों को जो है अंजाम दिया। जो भी काम थे जो हो सकते थे, उनके बल पर उन लोगों से उन शख्सियतों से जो काम वो लिए गए। और एक सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की पहली बरसी थी 1985 में, तो उसमें एक दिल्ली में अशोका हॉल में, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह थे, एक अशोका हॉल में एक प्रोग्राम कराया और अलीगढ़ के लोगों को उस प्रोग्राम में शामिल कराया, उस मुशायरे में शामिल कराया। ये एक बड़ा काम था कि अलीगढ़ के लोग पहली बार एक जिसकी अध्यक्षता ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति मौजूदा कर रहे थे, उसमें अलीगढ़ के लोगों ने शिरकत की, अलीगढ़ के शायरों ने शिरकत की। दूसरी बात, जो यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे, इंदिरा गांधी ने एक ऑल इंडिया उर्दू राइटर जर्नलिस्ट फोरम बनाया, जिसका अध्यक्ष, जिसका सदर यशपाल कपूर साहब को बनाया, और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेरे वालिद मोहम्मद हबीब खां को बनाया। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है उनके बारे में, उन्होंने ना जाने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की खिदमत की, उसमें से एक चीज़ ये थी कि उन्होंने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। तो आज वो बच्चे हिंदुस्तान की कहीं अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, वो क्या मामला है, क्या कहानी? नहीं, देखिए, यहाँ तालीम मुफ्त दी, वो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह अपने एडजस्ट होंगे।
और यहीं नहीं, दिल्ली में जब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में थे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी भी थे उसके, और वहाँ लाइब्रेरियन भी थे। तो बहुत से लोग पीएचडी किया करते थे, तो उनसे बहुत उर्दू के मामलात में बहुत लोग मदद किया करते थे। और मैं यहाँ अलीगढ़ की बात एक और बताना चाहता हूँ आपको कि हमदर्द नगर जो ABCD है, इसका कुछ मसला चल रहा था नाम को रखने पे। तो जगन्नाथ मिश्रा को, जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, उनको ला करके यहाँ उसका हमदर्द नगर के नाम से उद्घाटन कराया, हमदर्द नगर ABCD का। तो उसके बोर्ड भी लगे थे, उसके फोटोज भी हैं। तो ऐसे कामों में वो रुचि लिया करते थे जो सामाजिक कार्य हैं। और जहाँ तक बहुत सारे अलीगढ़ के ऐसे लोग हैं कि जब गैस और टेलीफोन के कनेक्शन MP और मिनिस्टर के कोटे से मिला करते थे, तो अलीगढ़ में काफ़ी लोगों को जो है इंद्र कुमार गुजराल के कोटे से, और राजेश पायलट टेलीफोन और टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनके कोटे से बहुत से लोगों को टेलीफोन और गैस के कनेक्शन दिलवाए यहाँ अलीगढ़ में। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम किया है, मुफ्त में बच्चों को शिक्षा भी दी, तो क्या वजह थी इसके पीछे की? क्या उनकी सोच थी? शौक था उनको पढ़ाने का। वो चाहते थे कि देश के बच्चे अपने पढ़ें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और वो पढ़ें, आगे बढ़ें। क्योंकि गुर्बत बहुत थी हिंदुस्तान में, और ख़ासकर जो है माइनॉरिटीज़ में गुर्बत ज़्यादा थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि भाई मुफ्त से तालीम दी जाए, जिससे कि बच्चे पढ़ने आएँ। और दुनिया को अलविदा कब कहेंगे? वो उनका इंतकाल हुआ 2 मार्च 1998 में। आज भी उनसे बहुत लोग इंस्पायर हैं, आप भी याद करते हैं। क्या हाँ, बिल्कुल। मैसेज उनके लिए कहना चाहेंगे? बस उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी ये है कि उनके कामों को और उनकी बातों को याद करके हम यही प्रेरणा लेते हैं कि भाई सामाजिक कार्य बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे के काम आना। क्योंकि वो बिल्कुल दिल से किसी की खिदमत करते थे। अगर किसी का कोई काम है तो दिल से उसको निभाया करते थे।